अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म और मैं हूँ मिनाहिल रफीक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, खैरपुर नारा कैनाल में कश्ती उलटने से 11 अफराद डूब गए। अहले इलाका ने 5 अफराद को बचा लिया, जबकि 6 की तलाश का हाल जारी है। शर बरादरी के अफराद नारा कैनाल की दूसरी तरफ शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहले इलाका ने 5 अफराद को बचा लिया है, 6 की तलाश जारी है। खैरपुर नारा कैनाल में कश्ती उलटने से 11 अफराद डूब गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। तहसील नारा में एक शर बिरादरी के लोगों की शादी थी। इस शादी की तकरीब में कश्ती के अंदर बारात जा रही थी, जो जब दरमियान में पहुंची तो किश्ती उलट गई। जब किश्ती उलट गई तो उससे 5 अफराद तो हलाक हो गए और 6 की तलाश जारी है। ये शर बिरादरी के लोग थे जो एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे थे। ये खेवारी कोई गांव है, वहां पे इनकी शादी की तकरीब थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, निगरान पंजाब काबीना ने 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। निगरान पंजाब हुकूमत आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए का बजट की मंजूरी दे दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए और जारी तरक्याती स्कीम्स के तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीम्स को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपना पहला 4 माह का जुलाई तो अक्टूबर का बजट मंजूर किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकास। जी बिल्कुल, निगरान पंजाब काबीना ने का इजलास निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी गई। आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए के बजट जो है वो मंजूर किया गया है, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए, जबकि जारी तरक्याती स्कीमों के बजट के लिए 355 अरब की मंजूरी दी गई है। इसी तरह 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने कबल अपना पहला 4 माह का जुलाई से अक्टूबर का बजट मंजूर किया था। गैर तरक्याती बजट इंतजामी, मामूल और ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस किया गया है। 1 नवंबर से शुरू होने वाले बजट को 120 दिनों में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बजट में पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली डी सील करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद कहते हैं 40 रोजा चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। 30 किलो वजन कम हो गया। खुदा गवाह है, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर, अजीम सिपा सालार, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। कल भी फौज के साथ था, आज भी फौज के साथ हूँ। शेख रशीद का रावलपिंडी के दोनों हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। और इंतखाबात की तारीख और तैयारियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास लाहौर में होगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। मज़ीद अपडेट करेंगे मोहसिन बिलाल। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत लाहौर में इंतहाई अहम इजलास होगा, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारियों और नए हल्का बंदियों के सिलसिले में जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा अमन और अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में कहा गया कि अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इदारों के दरमियान तवाजुन उसी सूरत कायम हो सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जेक्टिव या मुकन्नना के खिलाफ के तौर पर नहीं देखा जाता। अदलिया को उस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। और गैर कानूनी अफराद के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 1 रोज़ बाकी रह गया। 31 अक्टूबर के बाद मुल्क भर में सख्त क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही भी कर ली है।
उधर केपी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के लिए 3 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए। तुरखम के करीब लंडी कोतल के मकाम पर कायम होल्डिंग सेंटर में कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं और यहां से गैर कानूनी बाशिंदों का इनखला कैसे होगा, यू न्यूज़ के रिपोर्टर लिहाज अली से जान लेते हैं। जी लिहाज। तुरखम से थोड़े से फासले पर लंडी कोतल के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुकीम अफगानियों के इनखला के लिए बाकायदा तौर पर 3 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें एक हरीपुर, दूसरा पेशावर और तीसरा वो मुकाम लंडी कोतल की जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो 500 अफराद की रखी गई है। यहीं से लोग आएंगे, यहाँ पर एक जज बैठा हुआ होगा, वो जज बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे उनकी बायोमेट्रिक कराएगा और यहीं से उनकी डिपोर्टेशन के ऑर्डर जारी करेगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस उनके 10 यहाँ पर तैनात होंगी और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर तोरखम बॉर्डर उसे क्रॉस कराया जाएगा। ये कैपेसिटी इस वक्त 500 अफराद की बनाई गई। यहाँ पर बिस्तर भी लगाए गए, वॉशरूम जो है वो भी बनाए जाएंगे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मर्दों के लिए सेक्शन और उसके साथ ही खवातीन के लिए एक नया सेक्शन बनाया जा रहा है कि यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम, खाने पीने का बाकायदा तौर पर इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर खबर शामिल करें, पाकिस्तान में आला तालीम याफ्ता खवातीन की बड़ी तादाद बेरोजगार है। 2020-21 के गैल्प सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 28,920 खवातीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थीं। सिर्फ 29% को नौकरी मिल सकी, 50.9% को अभी तक नौकरी न मिल सकी। बेरोजगार खवातीन में PhD, MS, MPhil और MSE शामिल हैं। आला तालीम याफ्ता बेरोजगार खवातीन को क्या वजह है कि नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी तादाद के बारे में बताया, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो सरकारी अदारे हैं उनमें जो सामियाँ वो खाली पड़ी हुई हैं, वो जो है ना उनको अनाउंस नहीं किया जा रहा। और सेकेंडली जो बाज़ जगह ऐसी है जहाँ पे जो लोग तैनात किए गए हैं, जो खवातीन, उनकी वो मेयार के मुताबिक तालीम नहीं है और उनको सिफारिशी बुनियाद पर वहाँ पे पोस्टों पर रखा गया हुआ है। इसके अलावा जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनमें ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ एक रिश्वत का बाजार गर्म है। मतलूबा रकम खवातीन के पास जो आला तालीम याफ्ता नहीं होती, जिसकी वजह से उनको रोज़गार नहीं मिल सकता। बाज़ ऐसी जगह है खवातीन है जो बल्कि पढ़ने के बाद शादी हो गई उनकी और वो अपने पिया घर चली गई हैं, तो इस वजह से वो रोज़गार नहीं मिल सका। तो ज़्यादातर जो खवातीन है वो बेरोज़गार है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे मेरिट पे अब नौकरियां नहीं मिलती, जिसकी वजह से खवातीन को रोजगार नहीं मिलता। सिफारिश चलती है और सिफारिश भी वो भी इस तरह से होती है कि साथ रिश्वत भी ली जाती है, सिफारिश भी होती है और जो मेरिट से हटके तकरीरें की जाती है, उसकी वजह से रोजगार नहीं मिल पाती। सिफारिश और रिश्वत की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अशरफ मेहताब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 9 कार्रवाइयों में 450 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। 10 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि मोटरवे इस्लामाबाद के करीब पेशावर का रिहायशी मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम 4 किलो 800 ग्राम चर्स गाड़ी में छुपाकर स्मगल कर रहा था। आपको बता रहे हैं ANF का मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 9 कार्रवाइयों में 450 मंशियात बरामद की गई। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत के दौरान 112 शहरी कत्ल कर दिए गए। स्ट्रीट क्रिमिनल से होने वाले 954 पुलिस मुकाबले सामने आए। पुलिस ने रवा साल 150 लुटेरों को मुख्तलिफ मकामात में हलाक किया, जबकि 1119 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह। जी उबैद। जी बिल्कुल, रवा साल स्ट्रीट क्रिमिनल से होने वाले 954 पुलिस मुकाबले भी शहरियों को नहीं बचा सके। रवा साल के 10 माह में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 112 हो चुकी है। पुलिस डेटा के मुताबिक रवा साल 150 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक किया गया है, जबकि रवा साल 1119 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। 6209 मुल्जिमान को रंगे हाथों धरा गया है। पुलिस के मुताबिक डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 90 है। ऐसा कहना है कराची पुलिस के तर्जुमान का कि डकैती मुज़ाहमत पर 90 अफराद कत्ल हुए हैं। ताहम जो आज़ाद आदादोशुमार हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और रोज़मर्रा का जो डेटा जमा होता है, उसके मुताबिक रवा साल के 10 माह में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 112 हो चुकी है। पुलिस ने डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों का जो डेटा जारी किया, उसमें पुलिस का ये भी कहना है कि जो डकैत से मुकाबले हुए उनसे 140 मुख्तलिफ अक़साम के गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है। 6209 मुल्जिमान को डकैती के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए।
और यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है और सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी, जबकि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों सूबों के मेंबर्स और पंजाब कबीना के अरकान जो हैं वो भी शरीक हुए। सिक्योरिटी इंतजामात और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का इस सिलसिले में कहना था कि निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए लोग जो फोकल पर्सन है वो भी जो है वो मुकर्रर करे। इसके अलावा 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जबकि इस सिलसिले में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भरपूर अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे और पंजाब टीम आम इंतखाबात के मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उन पर मनोअन अमल भी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फिल्म फाइव नाइट एट फ्रेडीज का बॉक्स ऑफिस पर राज, एक हफ्ते में $7 करोड़ 80 लाख का बिजनेस कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।